आइए व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तीले के बारे में। व्यूअर्स, जब तीले का वर्ड्स यूज किया जाता है तो उसका इतलाक दो चीजों पर होता है। एक कुश्ता तीला, तीले के वर्ड से सोने की तरफ इशारा होता है, गोल्ड की तरफ इशारा होता है। जिस तरीके से माजून तीला, यानी ये वो माजून है जिस माजून को बनाने में उसका एक कंटेंट सोने की भस्म भी है, यानी कुश्ता तीला है। और कुश्ता तीला कला आपने ये भी सुना होगा, जिसका पोस्ट आप साइड में देख रहे हैं कि वो पाउडर फॉर्म में भी मिलता है और टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है और बहुत सारी यूनानी कंपनियां इसको बनाती हैं। तो तीले का लफ्ज सोने की तरफ भी इशारा करता है, जो हमारा आज का टॉपिक नहीं है। तीले का एक दूसरा इशारा उस तेल की तरफ होता है जो पेनिस मसाज के लिए बनाया गया हो। तो व्यूअर्स, आइए हम आज इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे कि पेनिस मसाज के लिए जो तीला बनाया जाता है, जो ऑयल तैयार किया जाता है, वो ऑयल किन किन मकासद के लिए यूज होता है। और आज हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि तीले का इस्तेमाल कब करना चाहिए, और हम ये भी जानेंगे कि तीले का इस्तेमाल किस तरकीब से किया जाए कि तीले का जो रिजल्ट है और उसके जो इफेक्ट है वो डबल हो जाए। और हम ये भी बताएंगे कि वो तीले जो मार्केट में अवेलेबल है उसमें से कौन कौन से तीले हमारे तजुर्बे में बेहतर साबित हुए हैं। और हम आपको ये भी बताएंगे कि तीले का एक सस्ता और अच्छा नुस्खा जो आप अपने घर पे बना सकते हैं और उसका इस्तेमाल करके बहुत ही ज्यादा फायदा उठाएंगे। तो व्यूअर्स, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो व्यूअर्स, सबसे पहली बात कि तीला किन मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। तीला दो मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक मकसद ये है कि जिन लोगों के पेनिस के अंदर सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और ज़कावत हिस्स के मरीज बन जाते हैं, हल्की सी तस्वीर देखने पर, हल्के से ख्यालात आने पर उनके अंदर इंतशार और इरेक्शन आ जाता है बार बार, जिससे वो परेशान रहते हैं। तो यह इन लोगों के लिए भी एक तीला होता है जिसका इस्तेमाल करने से ज़कावत हिस्स की जो उनको तकलीफ है, सेंसिटिविटी बढ़ चुकी है और इरेक्शन बार बार आने लगता है, तो उसका इस्तेमाल करने से उनको काफी हद तक फायदा होता है। तो उसके लिए एक मेडिकेटेड तीला है जो हमदर्द कंपनी का है, उसका नाम है रुगन मुसक्किल, जिसका फोटो भी आप देख रहे हैं। उस तीले को इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि वो तेल एक रुई के फाये पर ले लीजिएगा, कॉटन के ऊपर ले लीजिएगा और पूरा पेनिस और टेस्टिस का जो पूरा एरिया है, पूरे एरिया में वो तेल लगाना है। उसको लगाने से बिल्कुल जलन नहीं होगी और किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। वो तीला रात भर रखना है, सुबह में इसको वॉश करना है। वॉश करने के बाद ठंडा पानी वहां लगाना है, अगर हो सके तो बर्फ से सेकाई भी करनी है, क्योंकि ये जो बीमारी है वो गर्मी से होती है और सीमन के अंदर हिद्दत और गर्मी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। व्यूअर्स, रात को तीला लगाना है, रात भर रखना है और सुबह में ठंडे पानी से उसको धोना है, ठंडा पानी लगाना है। और अगर आप सख्त रखते हैं तो बर्फ से सेकाई करनी है थोड़ी देर के लिए, तो इससे ज़कावत हिस्स में आपको काफी हद तक इंप्रूवमेंट आएगा। ज़कावत हिस्स को दूर करने के लिए इंटरनल दवाइयां भी होती है जो आप मार्केट से भी ले सकते हैं। अगले वीडियो में मैं उसकी दवाई भी आपको बताऊंगा ज़कावत हिस्स के लिए। और अगर आपको हमारे दवाखाने की ज़कावत हिस्स की दवाई चाहिए तो ये हमारा नंबर है जिस पे आप कॉन्टेक्ट करके मंगवा सकते हैं। और व्यूअर्स, कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको इरेक्शन प्रॉपरली नहीं आता है, टाइटनेस अच्छे से नहीं मिलती है और वो ये गुमान करते हैं कि हमारी जो पेनिस की नसें हैं, रगें हैं, वो कमजोर हो चुकी है। तो इनके लिए भी एक तीला होता है। तो व्यूअर्स, उसके अप्लाई करने का तरीका कुछ और है। इसमें टॉप का हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा छोड़ दिया जाता है और टेस्टिस के ऊपर इसको बिल्कुल भी नहीं लगाना होता है। और पुश के ऊपर लगाने में उसको थोड़ा सा फोकस करना रहता है और रात को लगा के कोई कॉटन का कपड़ा या इस तरीके की कोई गर्म चीज अगर उसके ऊपर थोड़ी सी लपेट दी जाए तो उसका असर ज्यादा देर तक रहता है। तो व्यूअर्स, डिफरेंट तरीके से तीले का यूज होता है। एक वो लोग करते हैं जिनको इरेक्शन ज्यादा आता है और एक तीले को वो लोग भी यूज करते हैं जिनको इरेक्शन कम आ रहा है। तो व्यूअर्स, दूसरा जो मकसद है तीले को इस्तेमाल करने का, आगे हम उसी को लेके बात करेंगे। और हम ये जान लेते हैं कि इन मरीजों को जिनको प्रॉपरली इरेक्शन नहीं आ रहा है तो इनको तीले का यूज कब करना चाहिए। प्रॉपरली इरेक्शन ना आने की एक बड़ी वजह और आम तौर पर यह पाई जाती है कि बचपन के गलत कार्यों की वजह से, और जैसे मस्टरबेशन हो गया
और इस तरीके की बहुत सारी वजूहात होती है, नाइटफॉल बहुत ज्यादा होना, तो इन वजूहात की वजह से बदन के अंदर से सीमन बहुत ज्यादा और बड़ी मिकदार में निकल जाता है, जिससे पूरे बदन में कमजोरी आती है और साथ साथ में रगों में कमजोरी आती है। तो इन पेशेंटों को तीले का इस्तेमाल करने से बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले उनके बॉडी के अंदर एनर्जी की डेफिशिएंसी है और सीमन की मिकदार जो होनी चाहिए वो कम है। समझ लीजिए सीधी जबान में कि उनके बदन के अंदर बहुत ही ज्यादा कमजोरी है। जब तक वो कमजोरी खत्म नहीं होगी तब तक उनको किसी भी तीले का रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन व्यूअर्स, कुछ पेशेंट ऐसे भी है कि जिन्होंने 2-2, 3-3, 4-4 महीने ताकत की दवाई खा ली है और उनको इरेक्शन में कोई फर्क नहीं दिख रहा है। हालांकि इनकी बॉडी के अंदर दवाई खाने की वजह से बहुत ही बेहतरीन स्ट्रांगनेस आ चुकी है और पेनिस के अंदर उसका असर उनको देखने को नहीं मिल रहा है। तो इन लोगों के लिए एग्जैक्ट वक्त है कि वो लोग तीले का इस्तेमाल करें। वो तीले का इस्तेमाल करेंगे तो उनके जो बदन के अंदर बहुत सारी बड़ी क्वांटिटी में जो ब्लड बन चुका है, एनर्जी बन चुकी है, वो किसी ब्लॉकेज की वजह से या किसी नस की कमजोरी की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उसका फ्लो नहीं हो रहा है, तो वो तीले का इस्तेमाल करने से वो फ्लो होने लगेगा, जिससे उनका रिजल्ट पूरे बदन में तो दिख रहा है और वो रिजल्ट तीला लगाने से पेनिस में भी आ जाएगा। और रिवर्स तीला इस्तेमाल करने के पीरियड में जब आप रात को तीला लगाते हो तो सुबह में उठ के आपको अच्छे से सफाई कर देनी है, साबुन से या कोई डेटॉल से या कोई अच्छी चीज से इसको धो देना है और उसमें खास को गर्म पानी के अंदर, और इतना गर्म पानी जो हल्का गुनगुना हो और उससे थोड़ा ज्यादा जिसको हम सह सके और इसको हल्का गर्म भी महसूस कर सके, तो इतने गर्म पानी में उसमें खास को डिबो के रखना है 5 से 7 मिनट। अब जब तीला लगाने के बाद पानी से सिकाई भी होगी तो आपकी जो रगे है वो एकदम रिलैक्स हो जाएगी और तीले का जो असर है वो डबल हो जाएगा ये गर्म पानी से सिकाई करने की वजह से। तो व्यूअर्स, तीले मार्केट में बहुत सारे हैं, तो उसमें से कौन सा तीला सबसे ज्यादा बेहतर और कम खर्च है? सबसे अच्छा और जिसको मैंने बहुत ही ज्यादा पेशेंटों को यूज करवाया है और लोगों को बताया भी है कि ये तीला इस्तेमाल करो और उन्होंने रिपोर्ट भी दिया है कि ये तीला बहुत अच्छा है, वो है हमदर्द का तीला, तीला मुकव्वी खास तीला है। इसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। हमदर्द कंपनी का दूसरा एक तीला आता है जो तीला सुर्ख के नाम से मशहूर है। छोटी डब्बी आती है, ये उन मरीजों के लिए है जिन्होंने खास तौर पर मस्टरबेशन किया है और उस वक्त का जो पिछले वाला हिस्सा है वो सूख गया है और उसके अंदर टेढ़ापन भी हो गया है। तो इन लोगों के लिए ये तीला लगाना है। ये थोड़ा अक्काल है, इससे थोड़ी जलन वगैरह ज्यादा होती है, लेकिन बर्दाश्त करना इनके लिए फायदे से खाली नहीं होगा। हमदर्द का एक तीला डायनामोल भी आता है। ये तीला आमतौर पर वो लोग इस्तेमाल करें जिनको अभी कोई तकलीफ नहीं है और वो अपने बदन के उस वक्त स्वास्थ्य देखना चाहते हैं, तो ये लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मरीज भी जिनको ऑलरेडी प्रॉब्लम हो चुकी है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जनरल तीला है। न्यू शमा कंपनी का तीला वाजिद अली शाह करके तीला आता है, वो भी बेहतर तीला है, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। और रेक्स कंपनी का जो फरबा नाम से एक तीला आता है वो भी बेहतर है, उसका भी अच्छा रिजल्ट है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। बस मैं आपको एक ऐसे तीले की रेमेडी बता रहा हूं जिसको आप घर पे बनाइएगा और बहुत ही अच्छे रिजल्ट ले लीजिएगा। और वो तीले बनाने का जो खर्च है आपका वो 50 रुपए से जायद नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए सिर्फ 2 चीजें। आपको लेना है जैतून का तेल और वो लेना है 15 ml, और उसके अंदर जमाल गोटा जिसको हब्बुस सलातीन भी कहते हैं, और उसका जो सीड होता है उस सीड के ऊपर से छिलका उतारना है, अंदर का जो मगज है वो लेना है। तो जमाल गोटे के 2 दाने ले लीजिएगा, 15 ml तेल में अच्छे से खरल कीजिएगा। उसके अंदर बिल्कुल भी रड़क नहीं रहनी चाहिए, वो यकजा हो जाना चाहिए। तब तक उसको खरल करना है, अच्छे से घिसना है, घूंटना है। जब यकजान हो जाए तो इसको उज़्वे खास की पुष्ट के ऊपर लगाना है अच्छे से। इसको लगाने से हो सकता है आपको जख्म भी बने, उसके अंदर से पानी भी निकले, लेकिन यह आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। इसका एक ऐसे मरीज ने इस्तेमाल किया था जिसको बिल्कुल भी इरेक्शन नहीं आ रहा था, लेकिन सेहत उनकी अच्छी थी और टेढ़ापन भी था, कमजोरी भी थी, तो वो सब चीजें उनकी सॉल्व हो गई। और खुद इस्तेमाल करने वाले मरीज ने मुझे बताया कि ये तीला बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, और फिर मैंने दूसरे लोगों को भी बताया और सबको फायदा हुआ। तो व्यूअर्स, ये नुस्खा आप अपने घर पे बनाइएगा
और इसको इस्तेमाल कीजिएगा। व्यूअर्स, मैं अपना एक तीला बनाता हूं जिसका अपना एक एंटीक रिजल्ट है और इसके लिंक आप देख रहे हैं ऊपर शो हो रही है। अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप कॉन्टेक्ट करके मंगवा सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही बस, और फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी मुलाकात करेंगे।